काबिल साद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, हाजिर खिदमत। नाजरीन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेफिनेट किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी है। जब से इंसानी इर्तिका हुआ है उस वक्त से अगर हम जायज़ा लें तो जुर्म इंसान के साथ साथ ही चला आ रहा है। और कोई भी सोसाइटी कितनी भी मुहज़्ज़ब हो जाए, कितनी भी प्रिकॉशंस ले लें, चाहे कितने भी कवानीन बना लें, जराइम एक हकीकत हैं और क्रिमिनल माइंड लोग भी एक हकीकत हैं, जो साथ साथ जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई, दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती आ रही हैं शुरू दिन से और चलती रहेंगी। लेकिन बहुत सारे ममालिक ने एक मुनज़्ज़म सिस्टम के ज़रिए, अच्छी असलाहात के ज़रिए, अच्छे क्रिमिनल सिस्टम के ज़रिए इन चीज़ों को कंट्रोल और मैनेज किया है, मिनिमाइज़ कर दिया है, बहुत कम लेवल के ऊपर ले आया है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उनके अंदर मुख्तलिफ असलाहात, मुख्तलिफ प्रोसीजर, मुख्तलिफ कवानीन हैं जो डील करते हैं क्राइम को और क्रिमिनल लोगों को। एक जो थीम है और जो इस्तिलाह है जो मेंजरिया के नाम से जानी जाती है। मेंजरिया से मुराद बुनियादी तौर के ऊपर है क्रिमिनल इंटेंट, यानी जुर्म करने की नीयत करना, क्राइम की नीयत करना, क्राइम का इरादा करना। उसके मुख्तलिफ मकासद, मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं और उसके मुख्तलिफ तरीके से सदेबाब भी उनका किया जा सकता है। तो क्रिमिनल माइंड होना और क्रिमिनल इंटेंशन होना, ये आम तौर पर बुनियादी रिक्वायरमेंट है किसी भी जुर्म के लिए। जो लोग जुर्म करते हैं डेफिनेट उससे पहले उसके लिए उनकी इंटेंशन जो है वो उसका क्रिमिनल होना ज़रूरी है। अब जब हम जायज़ा लेंगे इसका डिटेल से तो एंड के ऊपर हम ये भी बताएंगे कि जो इनसेन हैं, जो इंटॉक्सिकेटेड लोग होते हैं या जो बचपन छोटी उम्र के लोग जराइम करते हैं, उनके साथ कानून का रवैया क्या होता है। और जो रूटीन के अंदर पर्पसफुली, विलफुली, जिसे इंटेंशनली कहते हैं, वो लोग जुर्म करते हैं तो उनके साथ कानून किस तरह से बर्ताव करता है। और किसी भी जुर्म में ये जो फ्रेज है मेंसरिया, इसका कितना अमल दखल होता है। तो तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। जैसे कि मैंने इसकी तारीफ से बताया कि क्रिमिनल इंटेंट इसका काम है, क्रिमिनल माइंड जो है वो होना किसी क्राइम के लिए ज़रूरी है। तो जब भी कोई ट्रायल भी चलता है, कोई भी सज़ा भी देनी होती है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखता है। अब इसके अंदर देखते हैं कि लोग ज़्यादातर क्यों इस मेंसरिया जो है, ज़्यादातर लोग जो जराइम करते हैं उनका क्या मकासद होते हैं। तो सबसे पहले पर्पस को देख लेते हैं कि पर्पसफुली जो लोग करते हैं एक्ट, कोई ऐसा काम करते हैं क्रिमिनल माइंड के साथ जो मोटिवेटेड होता है, जिसके पीछे कोई पर्पस होता है। अब एक सादा आम लोगों के समझने के लिए हम इसके अंदर मिसाल ऐड कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि कोई ऐसा शख्स जिसको रकम की ज़रूरत है और वो देखता है कि कोई दूसरा ऐसा शख्स जिसके पास रकम मौजूद है या वो किसी तरह से बैंक से हासिल कर रहा है या उसके घर में पड़ी है या जो भी है, तो वो उसके माइंड के अंदर सबसे पहले ये स्ट्राइक करेगी चीज़ कि मुझे जो रकम चाहिए वो किसी दूसरे शख्स के पास, उसकी कस्टडी में, उसके घर में, उसके बैंक में या किसी तरह से भी जहां से वो निकाल रहे, मैं अगर हासिल कर लूं। ये बुनियादी तौर पर जो उसके जहन के अंदर पहला ये क्वेश्चन या जो उसके अंदर पहली ये तहरीक उठेगी, जो गलत इंटेंशन होगी, वो दैट इज कॉल्ड मेंसरिया। वहां से आगे जुर्म का इब्तदा जो है वो शुरू होती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये माइंड में डेफिनेट सोचते हैं, वो ये देखते भी हैं कि किसके पास रकम है, वो कहाँ से लेता है, कहाँ से रखता है। 100 दफ़ा उनके जहन में ख्याल भी आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें। ये हो सकता है कि वो अपना इरादा बदल दें, ये हो सकता है कि वो अपने ख्याल को ख्याल की हद तक रहने दें। लेकिन जब वो इसको अपर अमल करेंगे इस मकसद के साथ कि वो रकम जो जिसके ऊपर उनका कोई हक नहीं है उनकी हो जाए, और वो उसको हासिल करने के लिए प्लानिंग करके आगे एक कदम आगे बढ़ाएंगे और उसको अमल दरामद करेंगे, यानी उससे छीनेंगे, डकैती करेंगे, रॉबरी करेंगे, थेफ्ट करेंगे, इस तरह का कोई इकदाम करेंगे,
तो वो मेंसरिया का आगे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और एक क्राइम बन जाएगा। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्पसफुली करते हैं, कुछ लोग नोइंगली करते हैं। नोइंगली ये कि वो वैसे इस चीज की हकीकत को समझ रहे होते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो गलत है और वो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तमाम हकीकत का अदराक होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, तमाम तार उनके अंदर सलाहियतें होने के बावजूद भी सम टाइम जुर्म की दुनिया में चले जाते हैं। और कुछ लोग, हमने ऐसा भी मासी में देखा, एक लहर चली थी जिसमें कुछ लोग थ्रिल के लिए भी क्राइम करने लगे थे, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो वो जो नोइंगली जुर्म करते हैं लोग, वो भी मेंसरिया यानी उनकी जो बुनियादी तौर के ऊपर वो उनके अंदर एक तहरीक है, जो उनका माइंड है जो उनको क्राइम के लिए तहरीक देता है, यानी बुनियादी तौर पर वो भी मेंसरिया की वजह से ही होता है। कुछ लोग हैं जो क्राइम को रेकलेसनेसली करते हैं, यानी उनको वो जानते हुए कि उनका जो अक़दाम है इससे जुर्म सरसद होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एहतियात नहीं करते अगर, और इसकी केयर किए बगैर कि ये एक जुर्म सरसद हो जाएगा, वो उस लेवल के ऊपर उनके अंदर ये मेंसरिया वाली बात, उसका वो ग्रेविटी नहीं होती जो पहले मैंने चीज़ें बयान की हैं, तो वो भी जुर्म में चले जाते हैं। तो ये एक अगली किस्म है जिसके अंदर रेकलेसनेसली वो किसी क्राइम के अंदर जाते हैं। तो एक और चीज़ है जो नेग्लिजेंटली जाते हैं लोग क्राइम के अंदर। अब नेग्लिजेंटली ये होता है, उसको इस तरह से बयान किया जा सकता है कि डेफिनेट उसके अंदर जो रिक्वायर्ड एहतियात चाहिए होती है वो नहीं ली जाती, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर उसको उन प्रिकॉशंस को अडॉप्ट ना किया जाए जिनको करना चाहता है, तो वो क्राइम जो इस तरह से हो जाएंगे वो नेग्लिजेंटली कहलाएंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मेंसरिया के बुनियादी तौर के ऊपर कंसेप्ट को समझने के लिए सपोर्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा इनसेन है, अगर कोई बंदा इंटॉक्सिकेशन की हालत के अंदर है, अगर कोई बंदा जो है वो उसकी इन्फेनेसी है, तो इन तमाम चीज़ों को हम जायजा लेते हैं कि फिर कानून का रवैया उसके साथ कैसा होगा। फ़र्ज़ करें आपने देखा कि दुनिया के तमाम जितने भी ममालिक हैं, जितना भी सिस्टम बने हैं क्राइम के ऊपर, उनमें बच्चों की एक ख़ास उम्र तक रायत रखी गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तस्वर यही किया जाता है, उनके बारे में यही कंसेप्ट होता है कि इस एज के लोग जानबूझकर इंटेंशनली मेंसरिया के साथ क्राइम नहीं कर सकते। या तो वो कोई गलती करेंगे, नेग्लिजेंस करेंगे, फर्ज करें को बच्चा किसी राइफल के साथ या घर में पड़े हुए पिस्टल के साथ, जो खुद वो नहीं कहीं से लेके आया, बाप का है या किसी अजीज का है या किसी तरह से पड़ा खेल रहा है, अगर उसके साथ कोई ऐसी फायर हो जाता है, वो किसी को हिट करता है, तो इस तरह से वो डेफिनेट उसके अंदर मेंसरिया नहीं होगा, उसके अंदर वो लायबल नहीं उसको ठहराया जा सकता। तो जो, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटॉक्सिकेटेड लोग होते हैं, जो नशे की हालत में लोग होते हैं, वो डेफिनेट कवानीन उनको आमतौर के ऊपर माफ नहीं करते, क्योंकि नशा खुद लेना इस चीज का डेफिनेट इस चीज के बारे में उनको पता होता है कि अगर हम ये लेंगे तो इसके अंदर गलत काम करने के चांसेस होंगे। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी फिर आगे शहादत की बातें आ जाती हैं कि क्या किसी को गलत तौर पर नशा दे दिया गया, उससे मकासद हासिल करने के ऐसे लिए किया गया या क्या किया गया, वो फिर फर्दर ट्रायल्स की बातें आ जाती हैं। तो ये जो पोजीशन है, मेन मकसद ये मिसाल देने का यही था कि मेंसरिया बुनियादी तौर के ऊपर एक ऐसी चीज है जो किसी भी क्राइम के लिए स्ट्रेंथन करती है और जिसकी वजह से फिर कोई शख्स जुर्म करता है। तो उम्मीद है आज की हमारी मालूमाती वीडियो से आप सबको फायदा हुआ होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गोहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।